नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। रीट 2024-25 आपके सिलेबस में जो एक न्यू टॉपिक जोड़ा गया, नवीन शिक्षा नीति 2020 NEP 2020। ये हम इस टॉपिक को हम देख चुके हैं। नोट्स इस टॉपिक के वो प्ले लिस्ट में मौजूद है। रीट न्यू टॉपिक करके प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिसमें हम आपके प्रमुख बाल कल्याणकारी योजनाएं और नवीन शिक्षा नीति 2020 ये दो टॉपिक अपलोड हो चुके हैं। आप वहाँ जरूर देखिएगा। आज इस क्लास में नवीन शिक्षा नीति जो 2020 है NEP, उसके बारे में MCQ देखेंगे। बहुत अच्छे से MCQ बने हुए हैं। आपको ये टॉपिक किस प्रकार आपका कवर हुआ या नहीं, तो ये MCQ जरूर देखिएगा। NEP से जुड़े हुए और राजस्थान GK जो लेवल 1 वालों के लिए भी पर्यावरण अध्ययन में जोड़ा गया है, और रीट लेवल 2 वालों का तो है ही है टॉपिक, तो वो भी हम MCQ टॉपिक वाइज देखेंगे। नई सीरीज होगी शुरुआत, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस MCQ की आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन भी करना साथ में। चलिए MCQ देख लेते हैं इस टॉपिक के। बहुत अच्छे से MCQ है तैयार किए हुए। पहला क्वेश्चन है, NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किसने तैयार की? तो के कस्तूरीरंगन समिति ने यह तैयार की। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। फिर अगला सवाल नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है कि GDP का कितना % केंद्र सरकार द्वारा जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें खर्च किया जाएगा? तो 6%। ये अच्छा सवाल है, बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, तो इसका सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहला चरण है वो मूलभूत चरण है, फिर प्रारंभिक चरण, फिर मध्य चरण और अंत में माध्यमिक चरण। तो ये 4 चरण है संज्ञानात्मक विकास के अनुसार नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा सवाल है और यही बनेगा सवाल आपके एग्जाम में, ये सवाल ही बनेगा। शिक्षा नीति 2020 में 10+2 10+2 जो शिक्षा का नया पैटर्न है वो क्या है? 5+3+3+4 ये नई शिक्षा नीति का पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय बदल करके नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 जो साल है उनको कौन सी अवस्था कहा जाता है? फाउंडेशन स्टेज, यानी नींव चरण कहा जाता है, फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम है वो किस वर्ग से शुरू होगा? तो कक्षा 6 से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसमें एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए? मातृभाषा है वो कक्षा 5 तक होनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा है तो कक्षा 5 तक होगी। NEP का फुल फॉर्म क्या है? ये भी सवाल बन सकता है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 11 क्वेश्चन है कि हाल ही में NEP को कब संशोधित किया गया था? 2020 में। 34 वर्षों बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। 1986 में आई थी, उसके बाद ये 2020 में आई। पहली इंडिया की जो शिक्षा नीति थी एजुकेशन पॉलिसी वो 1968 में, फिर दूसरी 1986 में, और ये तीसरी है वो 2020 में। NEP 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? तीसरी। भारत में अब तक शिक्षा नीति किस वर्ष आई? प्रथम शिक्षा नीति 1968 में, फिर 1986 में सेकंड, और फिर 2020 तीसरी। भारत में कितने वर्षों के बाद ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है? 34 वर्ष बाद आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू हो गई? ये अच्छा क्वेश्चन है। व्यावसायिक कक्षाएं कक्षा 6 से शुरू हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा? 2 वर्ष। व्यावसायिक क्षेत्र में 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा प्रदान होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब जो पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? 4 साल की स्नातक डिग्री। शिक्षा शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है? 30:1। यह अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा? बच्चों के लिए बनेगा। नाम क्या है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का? परख। ये आ गया अगला सवाल। छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया जिसका नाम क्या है? परख। तो अगला सवाल है, इस प्रकार सवाल बनेगा कि परख जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है, तो परख में जो ये पी है, इस पी का क्या अर्थ है? पी का अर्थ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा है वो पोर्टल है, उसका संबंध किससे है? देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य है? तो आकलन के उद्देश्य है अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना और कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। ये 3 उद्देश्य है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद को ये महत्व देती है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें प्रस्तावित बदलाव कौन कौन से? तो इनमें से मानकीकरण से लचीलापन। नेक्स्ट सवाल 29 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो मेरू है उस शब्द का विस्तृत रूप क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, ये मेरू की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र जो परख है उसका उद्देश्य क्या है? मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना, यह इसके उद्देश्य है। अगला सवाल, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी क्या है? शिक्षा बैंक क्रेडिट। अगला सवाल, एनईपी 2020 के अनुसार एबीसी की फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी शिक्षा बैंक क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्री स्कूल स्तर 3 है उसके लिए उपयोग की गई जो पारिभाषिक शब्दावली वो क्या है? बाल वाटिका। 34 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर चरण में बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का उल्लेख है? प्राथमिक। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती हैं? तो सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु और विकास के अनुरूप। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित जो स्कूली शिक्षा उसकी संरचना क्या है? 5+3+3+4। अगला सवाल, सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समूह है उनके छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भित हो। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिनमें से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो मातृभाषा या घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा उसको महत्व देती है प्राथमिक स्तर पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। एक मिशन मोड में देश यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और जो एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है वो कौन सा है? तो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। नेक्स्ट सवाल,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है उसके अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए और अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए और अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो इस पर होना चाहिए, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव मानकीकरण से लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषीयता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखेगी। 45वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों हैं उनके अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए अनुभव जनित अधिगम और समालोचनात्मक चिंतन को। अगला सवाल है, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? अनिवार्य विषय शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया। उपयुक्त इमारती ढांचा, बिल्कुल प्रत्येक विद्यार्थी के एक शिक्षक और निजी शिक्षक और उपयुक्त तकनीकी सुविधा ये होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती और विद्यालय की पाठ्यचर्याओं के लचीलेपन में वृद्धि और विवेचनात्मक चिंतन को महत्व। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र और 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट है वो क्या प्रस्तावित करती है? स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश करती है। 51 क्वेश्चन है कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषीयता पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देना है? तो विद्यार्थियों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है इसके बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ पर। अगला सवाल, आकलन के संदर्भ में जो एनईपी 2020 है वो क्या प्रस्तावित करती है? वो करती है विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण और आकलन के योगात्मक तरीके। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके और बदलाव का प्रस्ताव रखती है? ये सीखना कि कैसे सीखना है इस पर। अगला सवाल, एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति और अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। हेतल है घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, वह ये भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। तो बहुभाषावाद की संस्कृति सर्जित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? संप्रति समझ पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के मूल्यांकन के लिए और उनके समावेश को प्रस्तुत करती है, समूहकारी समाकलन के समावेश को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये प्रावधान नहीं है। बाकी प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, ये प्रावधान है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए, बिल्कुल प्रावधान है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या के लचीलेपन पर।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो अभिभावकों को दिया जाएगा, वह विद्यार्थी की प्रगति व विशेषता को प्रतिबिंब करे। बहुत अच्छा ये सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है एक अतिरिक्त विकल्प को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए जो अंतर्निहित सिद्धांत है वो क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। अगला सवाल है, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्न में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? निःशक्त व्यक्ति यानी समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रस्तावित कथन है उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, बहुत अच्छा सवाल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए प्रयोगात्मक यानी करके सीखने पर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप होना किस प्रकार होना चाहिए? योगात्मक और रचनात्मक दोनों। इनमें से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? तो अन्वेषण आधारित अधिगम, कथा और वाचन पर आधारित शिक्षा शास्त्र और चर्चा आधारित कक्षाएं। 75वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु जो प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी, ये शामिल नहीं है। रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। रिपोर्ट में विद्यार्थी के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगतात्मक आयामों की प्रगति भी शामिल होगी। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी, बिल्कुल ये सत्य कथन है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करते हैं कि शिक्षा होनी चाहिए अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी। आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्ताव करती है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र को। 78 क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ तक। अगला सवाल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ को। 80वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो मातृभाषा या घर की भाषा को। तो ये थे 80 क्वेश्चन एनईपी 2020 से जुड़े हुए। हमने ऊपर इसके सब कुछ एक्सप्लेन सही था। 80 के आसपास एमसीक्यू भी देख लिए और ये टॉपिक संपूर्ण कवर हो गया आपका। इसके बाद एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसको आप रट डालो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप जरूर जुड़िएगा। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान जीके के एमसीक्यू होंगे टॉपिक वाइज। थैंक यू वेरी मच।